नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 2 न देखो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। एग्जामपुर की भी बुक कवर हो रही है, उसको भी देखिएगा, उसमें 5-6 सेट हो चुके हैं। साथ ही साथ घटना चक्र की भी बुक कवर हो चुकी है लगभग, जो है थियरी सेक्शन है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का जो है 50 प्रैक्टिस सेटों का जो श्रृंखला वो भी जो है 20 से 30 सेट हो चुके हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ को जो है सारे के सारे मिल जाएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो इसको जो है समास विग्रह कहते हैं। बी आपका सही जवाब हो गया। क्या बोलते हैं इसको? समास विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो। शो हो, ये सब जो है संघर्षी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है उष्मा ज्यादा निकलती है, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हो आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के तीसरा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 4 होते हैं। 4 भेद होते हैं विशेषण के। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या पूछा गया है, तो कुल 33 व्यंजन है। कुल 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन। जवाब हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली हो गया, बिल्ली होगा, यानी एक जैसे दो शब्द रहे, मतलब दो वर्ड रहे और जो है एक ही वर्ड, दोनों एक आधा रहे एक पूरा रहे, तो द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दिल्ली देखिए आधा ल फिर पूरा ल है, तो दिल्ली हो गया। जैसे बिल्ली हो गया, ये सब जो है द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने किताब नौकर द्वारा भिजवाई। वाक्य में कारक कौन सा है? कारक पूछा गया है, तो इसमें जो है करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो या तो से रहेगा या तो के द्वारा रहेगा, तो के द्वारा दिया गया तो करण कारक हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार, जवाब हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य कुल 3 भेद होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, आठवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जोड़ते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तदित प्रत्यय, एक कृदंत प्रत्यय। इसको भी देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते आए हैं अक्सर पेपर में। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा? यानी सरल वाक्य दिया है, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, तो कौन सा इसमें सही होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यह है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, तो यह जो है कृतवाक्य है, कृतवाचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस तो दे ही दिया गया, लेकिन जिसकी और उसकी के बारे में पूछा गया है, जिसकी और उसकी के बारे में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द बताना है जो हमेशा एक वचन में ही रहता है। ये हो जाएगा सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में रहता है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगले पेज को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन,
जिसमें दिया गया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है पूछा गया है। तो ये है आपके राजी सेठ। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कौन है, राजी सेठ है। अगला क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सीता से सुंदर है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक होगा, यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो इसके कुल 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके 3 भेद होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें विशेषण पूछा गया है। जवाब हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक, यानी सब कुत्तों की संख्या बात की जा रही है, तो ये जो है संख्यावाचक हो जाएगा। डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। पहिया है, पखावज, लिखावट, मझधार, इन चारों में से पुल्लिंग पूछा गया है। जवाब हो जाएगा पहिया। पहिया जो है आपका पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें। उद्धरण सूचक, जवाब हो जाएगा उद्धरण में डबल इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है, यानी किसी बात को ज्यों का त्यों कहना या उसको किसी को कोट करना, वह उद्धरण के अंतर्गत आता है। कोई वक्तव्य होता है, इसको भी उद्धरण की तरह दिखाई जाता है, तो इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामा होता है। अगला प्रश्न, नाविक शब्द में संधि विच्छेद क्या है। नाविक संधि में कौन सी संधि है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा अयादि संधि है। नए धन एक बराबर नाविक, यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन सही। 21वां प्रश्न है, रामोपासक। रामोपासक शब्द में समास क्या होगा। इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, यानी राम का उपासक, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब जड़ से समाप्त करना होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यारोपण। ऑप्शन नंबर यहाँ से 22वें का, माफ कीजिएगा, प्रत्यारोपण नहीं, आरोपण रोपण होगा। ठीक है ना, क्या होगा, रोपण होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शशांक शब्द का पर्यायवाची बताना। शशांक यानी शश है जिसके अंक पर, उसको शशांक बोलते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है डी हो जाएगा, चंद्रमा का होता है। शश मतलब होता है आपका जो है खरगोश, तो खरगोश जो है जिसके सर पे हो, यानी चंद्रमा पर ही तो खरगोश दिखाई देते हैं, तो आपका चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह, ध्यान देखिए बुरी तरह के नीचे अंडरलाइन किया गया, बुरी तरह पछताओगे। रेखांकी पद के स्थान पर सही मुहावरा क्या होगा। बुरी तरह पछताओगे, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आठ आठ आंसू रोओगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बेटा समय रहते नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में आठ आठ आंसू रोओगे। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द बताना है। खंडहर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खंड गृह होता है। सी जवाब हो जाएगा क्या, खंड गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या है। देखिए सभी दिशाओं को ध्यान से देख लीजिएगा, तत्सम रूप क्या होता है, उनको बोलते क्या है, इन दोनों दिशाओं के बीच के स्थानों क्या बोलते हैं। कई बार यह पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायव्य बोलते हैं। कौन, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशाएं होती है उसको वायव्य बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रचंड, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिलोन रंच। उपयुक्त पंक्ति में रस बताना है। तो इसमें जो है भयानक रस है, ये ऑप्शन सही जाएगा। क्या है इसमें? जो है भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहते हैं वह धोखेबाज है। यह उक्त किस रचनाकार की? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 नंबर का सी। यह उक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह उक्ति है। और देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा है, यानी उनको कोट किया गया है, यानी उनकी भाषा को बताया गया है, तो वहां पर जो है उद्धरण चिन्ह लगा है। अगला क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रस से जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन है, यानी अचानक से भाव मन में आते हैं फिर जो है चले जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है पूछा गया है। उसको जो है संचारी भाव का 29वां का जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? संचारी भाव कहा जाता है। कमेंट में आप लोग जो है संचारी भाव की संख्या बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। इसमें अलंकार पूछा गया है, यानी बिना साधन के भी कार्य हो रहा है, और जहां ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं? विभावना अलंकार हो। क्या बोलते हैं उसको? विभावना अलंकार बोलते हैं। और जहाँ साधन होते हुए भी कार्य न हो उसको प्रतीप अलंकार बोलते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहा है। दोहा है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है 13-11 मात्राएं हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इस विराम स्थलों को क्या कहा जाता है? देखिए छंद से हम पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, जो भी प्रश्न आएगा ज्यादातर उम्मीद है उदाहरण नहीं देगा, वो जो है इसके परिभाषा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, जहां तक बात है जो है यूपीपी के लिए। तो इस तरह से ही प्रश्न उसमें बनेंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, उसको यति बोलते हैं। जहां हम लोग रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी उसमें जो है आपका राइमिंग वर्ड होता है, तो यह होता है आपका कुंडलिया। सी ऑप्शन सही हो। क्या होता है? कुंडलिया में प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। अगला प्रश्न है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी पक्त में कौन सा अलंकार है पूछा गया है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। डी ऑप्शन सही है, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें रस रस पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका, इसमें जो है भक्ति रस है। मीराबाई के पति हैं और इसमें क्या है? भक्ति रस दिखाया गया है भगवान कृष्ण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है यह मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। सी सही जवाब होगा। अगले पेज पर आते हैं। 37वां प्रश्न देखा जाता है, इसमें दिया गया है, परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करिए। परिच्छेद में कौन सी संधि है? 37वें प्रश्न में दिया गया है। जवाब हो जाएगा, इसमें जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ से सामान्य अध्ययन का पोर्शन शुरू होता है 38 नंबर क्वेश्चन से। अब तक जो लोग देख लिए एक बार लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करके ही आगे बढ़िए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है?
जवाब हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है 1953 में इसका गठन किया गया था। तब 1953 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है पथरुघाट विद्रोह। पथरुघाट विद्रोह किससे संबंधित है? पथरुघाट विद्रोह, जवाब हो जाएगा यह जो है किसानों का विद्रोह। डी ऑप्शन है, क्या है? किसानों का यह विद्रोह था। काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक भी है, इसको आप लोग जरूर पढ़ना भी चाहिए। काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी है पूछा गया है, तो यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। सी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, सप्तपौली गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तपौली गुफा, तो यह जो है राजगृह में है। सी ऑप्शन सही है, कहाँ पर है? राजगृह। अगला क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, इसमें जो है दिया गया 2 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 3 राज्यों की करती हैं, 4 राज्यों की या 5 राज्यों की सीमाएं जो है वो सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं। यूपी स्पेशल से संबंधित यह प्रश्न है और इसका जवाब होता है ऑप्शन सी। सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? किसका? आईएसए यानी इंटरनेशनल सौर गठबंधन, जवाब हो जाएगा आपका इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, भारत के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न, मेक्सिको देश सबसे बड़ा उत्पादक है। मेक्सिको में किस चीज की उत्पादन सबसे अधिक होती है अगर विश्व की बात की जाए तो? जवाब हो जाएगा चांदी का उत्पादन मैक्सिको में सबसे ज्यादा होता है। चांदी उत्पादन में अग्रणी देश है मैक्सिको। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.7%। 67.7% जो है कुल साक्षरता दर। 57.2 इसमें महिलाओं की है और 77.3 जो है पुरुषों की। अगला प्रश्न, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या अर्थ है? एनपीए का अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ हो उसको एनपीए बोलते हैं। ठीक है ना, यानी 90 दिन तक कोई ऋण भुगतान न किया गया हो तो वह एनपीए के अंतर्गत चला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? पीएम किसान के बारे में पूछा गया है। इसकी शुरुआत जो है आपके गोरखपुर जिले से हुई। कहाँ से? गोरखपुर जिले से हुई थी। इसके अंतर्गत जो है 2,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आप हम लोग विभाजित करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो बैंकिंग जो है या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। बाकी कृषि खनन वानिकी ये सब जो है पशुपालन हो गया सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, तो इससे जो है स्कर्वी होती है। सी ऑप्शन से जो है क्या होता है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
52 नंबर का प्रश्न है, शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? शाकुंभरी देवी, तो इसका आयोजन जो है आपके सहारनपुर में होता है। सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी मेला लगता है। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश से किस जिले से संबंधित? ललित कुमार उपाध्याय, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित। ये ऑप्शन सही होगा, कहाँ से? वाराणसी से संबंधित। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवाब है उसको जो है बूटिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन से क्या बोलते हैं उसको? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम यानी मालवेयर जो खुद को एक वैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाते हैं? यानी सामने से देखने से लगेगा कि यह जो अच्छा प्रोग्राम है लेकिन वह जो है एक मालवेयर होता है, उसको बोलते क्या है? उसको जो है ट्रोजन हार्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ट्रोजन हार्स बोलते हैं। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग बना था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों यानी 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई? यानी 26/11 हमले के बाद कौन सा संगठन बना था जो है आतंकवादियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो यह बना था आपका एनआईए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। एनआईए का गठन किया गया था 26/11 हमले के बाद। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद इसका नया नाम क्या कर दिया गया? ट्विटर के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले ट्विटर नाम था, अब इसका नाम बदल के जो है यक्स कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। क्या नाम हो गया है इसका? यक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है? राष्ट्रीय संग्रहालय, यह जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यहाँ की आधिकारिक मुद्रा जो है दिरहम है। सी सही जवाब हो जाएगा। क्या है? दिरहम। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? साउथ कोरिया की राजधानी पूछी गई है, तो यहाँ की राजधानी जो है सियोल है। सियोल, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में बात हो रही है। यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ये सही जवाब हो जाएगा, 8 मार्च को। अगला प्रश्न, बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ के बारे में पूछा गया है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिस में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऐसा पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जाना जाता है, तो यह है आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 66 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह है आपका सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन? उत्तराखंड के चमोली से यह शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। इसके जो है प्रमुख नेता के बारे में पूछा गया है, तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहले तो ये क्वेश्चन यही क्लियर हो जाता है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के जो है याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी आदर्श वाक्य क्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक जो है आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति यानी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो यह है आपका 112। जो 100 नंबर था बाद में बदल के ये इसे जो है 112 कर दिया गया है, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? द व्हाइट टाइगर, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके लेखक जो है अरविंद अडिगा है। इसके लेखक अरविंद अडिगा हैं, ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी गई है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 75 जिले हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब तो जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। सी ऑप्शन सही होगा, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन त्रिनेत्र, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। पूरे राज्य में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाना, यह जो है किसका उद्देश्य है? ऑपरेशन त्रिनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? नाम बदल भी दिया गया, केरल का नाम जो है क्या हो गया है? केरलम हो गया है। ही आपका सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का, यह जो है जवाब होगा। आगे के क्वेश्चन में जो है मैथ और रीजनिंग दिया गया है, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे पीडीएफ को सॉल्व कर सकें। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।